वेलकम टू एपिसोड 4 देखने से पहले एपिसोड 3 अपलोड हो चुका है, जाके जरूर से चेकआउट कर लेना अगर नहीं देखा है, और वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि हमें अभी आगे बढ़ना है और भी एक्सप्लेनेशन वीडियोस और भी अलग अलग वीडियोस हमें लानी है और भी सीरीज हमें कंटिन्यू करनी है। तो प्लीज सपोर्ट करो अभी, और कर रहे हो और करो और अगर चैनल को सपोर्ट करना है तो इधर तुम कुछ भी अपने हिसाब से 1-2 रुपए डाल सकते हो, दान कर सकते हो इस गरीब को। और तब तक के लिए चलो एपिसोड 4 स्टार्ट करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि तेनमा लोग ओको के घर पे हमला कर देते हैं, जिसके नतीजे पे ताकेज़ो और माताहाची और पूरी सुजुकाज़े गैंग के बीच हमें एक फेस ऑफ देखने को मिलता है, जिसके नतीजे में पूरी सुजुकाज़े गैंग को ही हमारे 2 बंदे खत्म कर देते हैं। आखिर में हम देखते हैं कि ओको ताकेज़ो लोगों से वहां से जाने की बात करती है। अब आगे तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें माताहाची को दिखाया जाता है। माताहाची घर की चौखट पे बैठ के कुछ सोच रहा होता है। हम देखते हैं कि माताहाची अभी 7वें आसमान पे है। पिछले एपिसोड में माताहाची ने अकेले ही पूरे गैंग को वाइप्ड आउट करके ये वहम पाल लिया है कि वो सबसे ज्यादा ताकतवर योद्धा है। माताहाची खुद से ही बात करके बोलता है कि मेरे जैसा एक महान योद्धा कैसे सो सकता है। हाँ, सुजुकाज़े को ही, तेनमा का छोटा भाई, मैं उसका भी सिर ले आऊंगा। जिंदगी में पहली बार आज मैंने किसी की जान ली है। मैंने तेनमा के 4 आदमियों को अकेले ही मार डाला, वो भी 17 साल की उम्र में। तभी माताहाची को रियलाइज होता है कि वो तो एक मर्द का बच्चा है। 17 साल की उम्र में उसने काफी ज्यादा झंडे गाड़ दिए हैं और उसको पूरी तरह से मर्द बनने के लिए अभी एक औरत की जरूरत है, कॉप करने के लिए। तो इसीलिए हम देखते हैं कि माताहाची मुड़ के दरवाजे की ओर देखने लगता है जहाँ ओको सोती है। माताहाची चल के ओको के कमरे की ओर जाने लगता है। वो बोलता है, मुझे तुम चाहिए ओको। हम देखते हैं कि अभी ओको अंदर कमरे में सो रही होती है। माताहाची भी कमरे के अंदर जाकर देखता है तो वो भी देखता है कि ओको भी सो रही है। हमारे मिस्टर होनीदेन माताहाची अंदर जाकर सोचने लगता है कि मुझे ये करना ही होगा, खुद को एक मर्द प्रूफ करने के लिए ये करना जरूरी है। ओको पूरी तरह शरीर से कपड़े हटाने के बाद माताहाची ओको के ऊपर चढ़ता है और तभी ओको नींद में पूछती है, तुम कौन से वाले हो? हम देखते हैं कि अंधेरे में और नींद की झिलमिल की वजह से ओको माताहाची का चेहरा नहीं देख पा रही होती है और माताहाची सोचता है, इसका मतलब क्या है? इसको ताकेज़ो चाहिए या मैं? क्या इसका मतलब ये है कि ओको को मेरी जगह ताकेज़ो चाहिए? माताहाची समझ जाता है सीन और मर्द बनने निकला। माताहाची सबसे बड़ा नामर्दी भरा काम करता है और वो बोलता है कि ये मैं हूँ ताकेज़ो। लेकिन हम देखते हैं कि ओको समझ जाती है कि ये हमारा पुंगी माताहाची है, पर ओको बीइंग ओको ले लेती है चोको। ओको बोलती है कि तुम एक गंदे बच्चे हो। कल सिनेरियो के बीच में ही ओको सोचती है कि ये मेरी ले रहा है तो मैं भी इसकी ले ही लेती हूँ। तो ओको बोलती है, मुझे लगा तुम्हारी कोई मंगेतर भी है। हम देखते हैं कि अगली सुबह का सीन, तीनों लोग वहाँ पे नदी किनारे कपड़े धो रहे होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि माताहाची के दिमाग में अलग ही सीन चल रहा है। माताहाची खुद में ही गिल्ट में होता है कि उसने सूक्स करने के लिए ताकेज़ो का नाम का फायदा उठाया और वो बोलता है, आई एम सॉरी ताकेज़ो। और वो और भी गिल्ट में होता है कि उसने अपनी मंगेतर ओत्सु को भी धोखा दिया होता है। पर इतने सारे गिल्ट को हैंडल ना कर पाके माताहाची का दिमाग खराब होने लगता है और वो बोलता है कि चलो घर चलते हैं, आज ही चलते हैं मियामोटो विलेज। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ लोग आगे बढ़ रहे होते हैं। हमें पता चलता है कि ये है तेनमा के भाई कोही, सुजुकाज़े कोही के आदमी जो तेनमा की मौत का बदला लेने के लिए आगे आ रहे हैं। हम देखते हैं कि सुजुकाज़े गैंग यानी तेनमा के आदमी तेनमा से भी हरामखोर हैं। वो लोग बोल रहे होते हैं चलो अभी ओको से भी थोड़े मजे ले लेते हैं। बॉस के होने के कारण हम ओको को छू नहीं पाते थे, लेकिन अभी बॉस है नहीं तो चलो ओको के भी मजे ले ही लिए जाए। मैं कब से इस मौके की तलाश में हूँ उसके लेने की। मैं भी उसकी लेने को तैयार हूँ। या हम दूसरी तरफ देखते हैं कि माताहाची बोलता है कि वो ओत्सु को मिस कर रहा होता है, जिस पे ताकेज़ो बोलता है, अच्छा तो तुम्हें जरूर जाना चाहिए। ताकेज़ो को जवाब सुनकर माताहाची बिल्कुल हैरान हो जाता है। वो बोलता है
क्या तुम ये क्या कह रहे हो? तुम मेरे साथ जाने के बजाय ओको और आकेमी के साथ जा रहे हो? जिसमें ताके जो बोलता है कि ना, मैंने घर चोरा ही इसलिए था ताकि मुझे वापस वहाँ पे जाना ना पड़े, और इसीलिए मैं वापस गाँव नहीं जा रहा। अब मैं बन चुका हूँ एक वेगाबॉन्ड। इन लोगों की बातों के बीच में ही ताकेजो नोटिस करता है कि नदी के पास के रास्ते से ही कुछ लोग घोड़े से उनके घर के रास्ते की ओर ही तेजी से बढ़ रहे होते हैं। ताकेजो समझ जाता है कि ये लोग कौन है। वो बोलता है वो इतनी जल्दी पहुंच गए। वो लोग हैं सूजी का तेनमा के आदमी। ये लोग बदला लेने आ ही गए। तभी आकेमी बताते हैं कि घर पे मम्मी अकेली हैं। जिसमें ताकेजो बोलता है चलो जल्दी से। ताकेजो माता हाची को लेकर घर की ओर तेजी से बढ़ता है और इधर आकेमी बोलती है कि रुको, मैं भी आ रही हूँ। पर वो लोग आगे बढ़ जाने के कारण वो बोलती है मुझे भी तुम लोगों के साथ जाना था। ताकेजो की रफ्तार इतनी ज्यादा होती है कि उसकी रफ्तार का पीछा माता हाची भी नहीं कर पाता, वो पीछे ही रह जाता है। माता हाची बोलता है मुझे अकेले छोड़ के मत जाओ। घर के पास पहुंचते ही ताकेजो देखता है कि वहाँ पे कई सारे घोड़े खड़े हुए हैं। माता हाची पहुंच के देखता है कि ताकेजो घर के अंदर अकेले ही चला जाता है, लेकिन अकेले बिना हथियार के होने के कारण माता हाची के अंदर जाने की हिम्मत नहीं होती। माता हाची बोलता है कि मेरी तलवार, मैं तो वो घर पे ही छोड़ के आ गया। लेकिन घर के अंदर से तभी माता हाची तोड़ फोड़ की आवाज सुनता है और वो देखता है कि कुछ लोग घर से फिक कर बाहर आते हैं। हम देखते हैं कि अंदर का सीन, ताकेजो अंदर खड़ा होता है और उसको बहुत सारे बंदों ने घेर के रखा हुआ होता है। ताकेजो बोलता है कि कहाँ है वो ओको? इसमें एक बंदा बोलता है ओह तो ये है वो, इसी बच्चे ने बॉस की जान ली थी। वो बंदे बोलने लगते हैं इस छोटे से बच्चे ने सूजी काजे तेनमा हमारे लीडर की जान कैसे ले ली? इस बेवकूफ ने हमारी इज्जत पे कीचड़ उछाला है। चलो इसको भी खत्म कर ही देते हैं, इससे पहले ये कुछ बोले। तेनमा, हमें माफ कर देना, हम ओको की लेने के लिए पागल हैं। ये सब बकैती करते करते एक आदमी ताकेजो पे हमला कर देता है, लेकिन तभी ताकेजो उस बंदे का हाथ पकड़ लेता है। लेकिन उसी समय एक दूसरा बंदा बोलता है कि तुम्हारा साइड बहुत ज्यादा खुला हुआ है बच्चे। ये बोलकर वो उसी साइड से हमला कर देता है, लेकिन ताकेजो जिस आदमी को पहले पकड़ रखा था उसको दूसरी तरफ घुमा देता है, जिससे दूसरे बंदे का अटैक किया हुआ भाला उस बंदे के पीठ में घुस जाता है। अंदर मारपीट शुरू हो चुकी है और बाहर माता हाची घबराया हुआ खड़ा हुआ है। वो बोल रहा होता है मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? सूजी काजे गैंग में बहुत ज्यादा आदमी हैं। माता हाची की डर के फट गई होती है और वो डर के मारे कांपने लगता है बाहर। लेकिन तभी माता हाची की अंतरात्मा खुद से बोलती है कम ऑन माता हाची, अपनी डर को जीतो। अगर तुम अभी ताकेजो के पीछे रह गए तो तुम्हें पूरी जिंदगी उसकी परछाई में ही जीना पड़ेगा। मैं अंदर जा रहा हूँ। मैं क्यों उससे निचला फील करता हूँ? वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, हम दोनों सेम गांव से हैं, सेम उम्र के। हम देखते हैं कि माता हाची ओको को बचाने के लिए और ताकेजो की मदद करने के लिए घर के अंदर बढ़ता ही है, लेकिन तभी उसे पीछे से आवाज आती है माता हाची। माता हाची मुड़ के देखता है कि ओको पीछे से भाग के आ रही है। माता हाची बोलता है कि तुम सेफ हो, तुम कैसे घर से बाहर निकली? इसमें ओको बोलती है कि मुझे पहले ही शक हो गया था, इसलिए मैं घर से बाहर निकल गई थी थोड़ी देर के लिए, लेकिन मैं जब घर को वापस लौटी तो यहाँ पहले से ही बहुत ज्यादा आदमी थे, इसीलिए मैं छुप गई। माता हाची बोलता है कि शुक्र है तुम सेफ हो। माता हाची उसको दिलासा देने के लिए उसके पास जाता ही है, लेकिन तभी उसको पता चलता है कि वो को डर से कांप रही है, जिसमें वो सोचता है कि अच्छा तो तुम भी बहुत ज्यादा डरी हुई हो। तभी वो को बताती है कि सच तो ये है कि मुझे पता था कि तेनमा को मेरे लिए फीलिंग्स है, इसीलिए पूरी सूजी काजे गैंग मुझे कुछ नहीं करेंगे क्योंकि तेनमा उनका लीडर है। लेकिन अब जब तेनमा मारा जा चुका है तो अभी वो लोग मेरे पीछे आएंगे। तेनमा के रहने के कारण ही मैं शांत रहती थी। ये बोलकर ओको माता हाची के गले लग जाती है। ओको के अचानक ऐसे पकड़ने के कारण माता हाची भी गिर जाता है। कल ओको माता हाची के ऊपर चढ़ जाती है। इसमें माता हाची पूछता है कि
ताकेजो का क्या? यहाँ घर के अंदर ताकेजो एक बंदे का तलवार छीनकर उसको मार देता है। दूसरा बंदा ताकेजो की ओर हमला करने बढ़ता ही है, लेकिन ताकेजो उसको भी काट डालता है। लेकिन तभी तीसरा बंदा आकर ताकेजो की तलवार ही काट डालता है। लेकिन ताकेजो बीइंग ताकेजो टूटी तलवार को ही वो उस बंदे के आंख में खोपड़ी में घुसा देता है। लेकिन तभी ताकेजो देखता है कि एक बंदा पीछे से उस पर हमला करने की कोशिश करता है। ताकेजो हमले को डॉज करता है, जिससे वो भाला ताकेजो के कपड़े को फाड़ कर निकल जाता है और उसी वक्त ताकेजो उस बंदे के भी गर्दन काट देता है। ताकेजो के आगे अभी भी 5 बंदे खड़े होते हैं और ताकेजो की ऐसी मारधार वाले रूप को देखकर उनकी भी हालत खराब होने लगती है। लेकिन वो बंदे बोलते हैं भागो मत, भागो मत। लेकिन इनको पता नहीं अगर वो भागे नहीं तो मारे जाएंगे। ताकेजो तभी एक बंदे का हाथ काट देता है। इसी मारधार के बीच में ही ताकेजो चिल्ला के बोलता है, ओको माताहाची, कहाँ हो तुम लोग? तुम लोग ठीक हो ना? लेकिन उसको कोई भी रिस्पांस नहीं मिलता और तभी वो मौजूद दूसरे आदमी की गर्दन उड़ा देता है। बंदे का गला काटने के बाद ताकेजो फिर से चिल्लाता है, माताहाची, अगर तुम जिंदा हो तो कुछ बोलो। वेल ताकेजो को माताहाची की चिंता हो रही होती है। वेल ऑनेस्टली आई फील बैड फॉर ताकेजो। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि लड़ाई तो दूर, माताहाची ओको के साथ अपनी आउटडोर फैंटेसीज पूरी कर रहा होता है। वो ओको के साथ गॉप गॉप करने में लगा हुआ है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि घर के ऊपर अभी कौवे पहुंच चुके हैं। कौवे मंडरा रहे हैं क्योंकि पूरा घर खून से सन चुका है। हम देखते हैं कि हर जगह लाशें बिखरी हैं तेनमा के आदमियों की। लड़ाई के आखिर में लाशों के बीच अभी भी एक आदमी जिंदा है खड़ा हुआ और वो है शिनमेन ताकेजो। सभी आदमियों को गहरी नींद सुलाने के बाद ताकेजो बाहर आके देखता है कि उसको ओको का हेयर बैंड मिलता है। और इसी पॉइंट पर एपिसोड 4 भी ख़त्म हो जाता है। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं एपिसोड 5 में। तब तक के लिए कहने को है बातें पर मन में दबाता चला, आया कितने तूफाने, मैंने सोचा